हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव पारिक मेडिको। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का माइंड मैप कवर करेंगे। अगर आपने आज ये वीडियो देख ली तो डेफिनेटली आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड माइंड मैप्स मिलेंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन माइंड मैप्स में कन्वर्ट कर दी गई है, जिससे आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी याद हो सकें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं अब हम। सबसे पहला एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। तो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ही वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किसने किया था? वो थे हमारे एरिस्टोटल। ये ध्यान रखना है आपको, अर्लीस्ट, ये एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करा ट्रीज में, श्रब्स में, हर्ब्स में। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ट्रीज तो क्या हो गए? वुडी प्लांट। और श्रब्स और हर्ब्स, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाइड एनिमल्स, इन्होंने एनिमल को क्लासिफाई करा टू ग्रुप्स में, विद रेड ब्लड सेल और विदाउट रेड ब्लड सेल्स। ये ध्यान रखना है आपको। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन से। सबसे पहला, अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा, क्लासिफाइड प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। तीसरा, क्लासिफाइड एनिमल इनटू टू ग्रुप, विद रेड ब्लड सेल एंड विदाउट रेड ब्लड सेल। तो अगर स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आता है अगर आपके नीट के पेपर में, तो आप इजीली करेक्ट कर लेंगे कितने स्टेटमेंट एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन के करेक्ट हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन, लीनियस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस ने इन 1758। ये ध्यान रखना है। क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम्स, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ये तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इनके क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तीन ड्रॉबैक थे। सबसे पहला, इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को साथ में रख लिया। जैसे आपको पता है कि प्रोकैरियोट कौन है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक्स कौन है? फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इस सब के सब इन्होंने एक साथ रख दिए। क्यों रखा उसका भी इन्होंने रीजन दिया। इंक्लूड अंडर प्लांट्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इन सब के पास सेल वॉल थी, इसलिए इन्होंने सबको प्लांट्स में रख दिया। लेकिन आपको पता है ये गलत है। तो पहला ड्रॉबैक क्या हो गया? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को साथ में रख दिया प्लांट्स में। ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक इन्होंने क्या करा? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सेम ग्रुप में रख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा वो प्लेस्ड अंडर एल्गी। तो दूसरा ड्रॉबैक हो गया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तीसरा ड्रॉबैक है दे डू नॉट डिफरेंशिएट हेटरोट्रॉफिक फंगाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में कोई डिफरेंस नहीं करा, सबको एक साथ रख दिया। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, फंगाई हैव अ चिटेनियस सेल वॉल while द ग्रीन प्लांट हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। दोनों की सेल वॉल अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनी, तो इसको एक साथ कैसे रख सकते? नहीं रख सकते। इसका मतलब तीन ड्रॉबैक हो गए लीनियस क्लासिफिकेशन के। पहला, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दूसरा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तीसरा, हेटरोट्रॉफिक फंगाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स को एक साथ रख दिया। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया? आर एच विटेकर। सब जानते हैं, ये इनकी पिक्चर है आर एच विटेकर की। आर एच विटेकर ने ये क्लासिफिकेशन कौन से ईयर में दिया ये भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 1969। ठीक है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन पांच को इंक्लूड करा था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है उस पे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड लास्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे। तो ये पांच बेसिस आपको ध्यान रखने। अगर वो पूछ लें फाइव बेसिस, अगर वो ऑप्शन में दे देंगे कौन कौन से पांच बेसिस थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के जो आर एच विटेकर ने दिए थे, उसमें सबसे पहला होगा सेल स्ट्रक्चर, दूसरा होगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर होगा रिप्रोडक्शन, फिर होगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टेबल पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर हमने लीनियस का पढ़ा, फिर हमने विटेकर का पढ़ा। तो ये अरेंज है सीक्वेंस में, जैसे ये देख लीजिए, सबसे पहले ये था, फिर ये आया, उसके बाद में हम आगे जाएंगे, फिर आएगा आर एच विटेकर। तो अगर आपने ये माइंड मैप दिमाग में याद कर लिया तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे इसका सीक्वेंस, और सीक्वेंस नहीं बोलेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत होगा नहीं।
आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम। सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इस सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, क्वेश्चन आता है तो इनके करेक्टरिस्टिक्स से। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है हमारे पास सेल टाइप। तो आपको इतना ध्यान रखना है बस कि मोनेरा है प्रोकैरियोटिक और जो बचे वो सारे के सारे यूकैरियोटिक। दूसरा क्वेश्चन आता है सेल वॉल से। सेल वॉल में आपको ध्यान रखना है एनिमल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, और सब में सेल वॉल होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपसे ये पूछ लेंगे सेल वॉल बनी किस किस चीजों से। तो मोनेरा की सेल वॉल हमारी होती है नॉन सेलुलर, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलकर बनती है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन कुछ, यहाँ लिखा है सम, कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा होगा डाइटम्स में होती है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में होती है, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं उनमें होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फंगाई की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाइटिन। ये आपको ध्यान रखना है, ये आता ही आता है। प्लांट्स की सेल वॉल सबको पता है सेलुलोजिक होगी, सेलुलोज होता है प्लांट के अंदर, और एनिमल में तो होती ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है सेल वॉल से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तीसरा क्वेश्चन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बन सकता है, जिसमें आपको पता है प्रोकैरियोट में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगर आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा प्रोकैरियोट डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट। जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो आपको ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं थी, ये प्रोकैरियोट, ये सब यूकैरियोट, यहाँ एब्सेंट, ये सब प्रेजेंट, और सेल वॉल यहाँ एब्सेंट, ये सब प्रेजेंट। तो ये तो इजीली आपने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो मोनेरा सेलुलर है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आएगा टिश्यू लेवल, लेकिन ध्यान रखिएगा मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू लिखा है, एनसीईआरटी में यहाँ लूज लिखा है, तो क्या पता ऑप्शन में वो दे दें लूज टिश्यू, डेंस, तो आपको ध्यान रखना है लूज है यहाँ पे, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लांट में टिश्यू भी होता है, साथ ही साथ ऑर्गन्स भी होते हैं, लेकिन हम हैं एनिमल तो हमारे पास तो ऑर्गन सिस्टम भी होगा, ये ध्यान रखना है। तो इस वाली लाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है लूज टिश्यू वाला, और तो कोई आने की चांसेस है नहीं, आपको सब पता रहता है। आगे बढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप सबको पता है कि मोनेरा हमारे पास ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक में दो आते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक, और हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। लेकिन सबको पता है कि प्लांट्स तो हमेशा ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो ये तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये आपको पता है ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक है, ये भी पता है। तो याद कौन से रखना है? याद ये रखना है कि एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं हम, जो होलोजोइक होते हैं, या फिर कुछ एनिमेलिया होते हैं वो सेप्रोफिटिक भी होते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, फंगाई हेटरोट्रॉफिक, क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे ओनली लिख देता हूँ, फंगाई आर ओनली हेटरोट्रॉफिक, ये क्वेश्चन आ सकता है, वो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है फंगाई हेटरोट्रॉफिक होते हैं, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक, ठीक है। और प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक, जिसमें फोटोसिंथेटिक, साथ ही साथ हेटरोट्रॉफिक। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं शुरू से। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, फिर लीनियस क्लासिफिकेशन, फिर आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन, फिर उस क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम, पांचों किंगडम में 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो करेक्टर्स हैं इसके। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये वाला आता है और ये वाला आता है, जिसमें फंगाई आर ओनली हेट्रोट्रॉफिक, ओनली एंड ओनली हेट्रोट्रॉफिक, ये ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा, जिसमें आते हैं क्या, बैक्टीरिया। वैसे अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर लिंक से नहीं जा रहे तो वहाँ पे ये लिख सकते हो आप गूगल पे t.me/देव पारिक मेडिको, अगर आप ये लिखोगे तो भी आप डायरेक्ट गूगल से चले जाओगे। तो टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक पीडीएफ होगी जिसमें ब्लैक एंड वाइट होगी, और दूसरी पीडीएफ ऐसे हाईलाइटेड होगी। ब्लैक एंड वाइट पीडीएफ से आप क्या करोगे, उसका प्रिंट आउट निकलवाना और अपने पास रखना, जिससे लास्ट में रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए अब शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा से। तो किंगडम मोनेरा में क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो बैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आपको पता है कि एनवायरनमेंट में चारों तरफ है बैक्टीरिया, तो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, मैनी आर पैरासिटिक, ये ध्यान रखना है।
थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक लिख देंगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में दे रखा हो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड सिंथेसाइज करते हैं ऑटोट्रॉफिक, तो यही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेजॉरिटी आर हेटरोट्रॉफ, ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है, देखने में आपको लगेगा अरे कितनी सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, बट ये ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो एनसीईआरटी की लाइन है ये वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन शेप बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। अगर इसमें डायग्राम देके पूछ लें तो आपको बताना पड़ेगा उनका नाम क्या है। तो ये आपको दिख रहे हैं स्फेरिकल शेप, तो स्फेरिकल शेप मतलब कोकस, ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये आपको दिख रहा है कॉमर शेप, हम कॉमर कैसे बनाते हैं, ऐसे, तो कॉमर शेप विब्रियम। रॉड शेप, ये रॉड शेप दिख रहे हैं, तो ये हो गया बेसिलस। और ये स्पाइरल शेप है हमारे पास यहाँ पे, तो स्पाइरलम। तीन है ध्यान रखने, कोकस, विब्रम, बेसिलस, स्पाइरलम, ये चार ध्यान रखने आपको, एक एक अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मेनली क्या होता है तो आप बताएंगे फिजन। आगे बढ़ते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको याद करने की ट्रिक है सन। एस से क्या हो गया स्पोर, और अन से क्या हो गया अनफेवरेबल, तो क्या ध्यान रखना है आपको, SUN, स्पोर और अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया का। तीसरा, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट ये कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, ये ध्यान रखना है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में DNA का ट्रांसफर हो सकता है, तो ये भी हम एक रिप्रोडक्शन का मेथड सोच सकते हैं। और ये डायग्राम यहाँ से आ सकता है, इस डायग्राम में ये ध्यान रखना है, बाहर वाली लेयर है सेल वॉल, अंदर वाली लेयर है सेल मेम्ब्रेन, और ये अंदर ये है, इसे क्या बोलते हैं, DNA। आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज, दो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में इनको डिवाइड करा गया है, मोनेरा किंगडम को। तो आर्की बैक्टीरिया में कौन से ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म है जो रहते हैं हार्श हैबिटेट्स में, जैसे हेलोफिल्स। हेलोफिल्स का मतलब एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सॉल्टी एरिया हो। दूसरा, थर्मो एसिडोफिल्स, हॉट स्प्रिंग, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ। तीसरा, मार्शी एरिया, मतलब दलदली बोल सकते हो, या फिर मिथेनोजेंस। अब ये आगे पढ़ेंगे मिथेनोजेंस, जो काऊ के गट या फिर डंग में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, hence different cell wall structure for their structure in extreme conditions। एक्सट्रीम कंडीशन में ये बचते कैसे हैं आर्की बैक्टीरिया, ये बच जाते हैं इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर की मदद से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल, काउ, बफेलो एक्सेट्रा, ये ध्यान रखना है। प्रोड्यूस मीथेन बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स, गोबर आपने देखा ही होगा, आसपास गाँव के हो तो देखा होगा, शहर के हो गए तो नहीं देखा होगा। प्रोड्यूस मीथेन बायोगैस। तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्किबैक्टीरिया के, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए हमको, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, दे हैव रिजिड सेल वॉल एंड अ फ्लैजिलम इफ मोटाइल, ये ध्यान रखना है, फ्लैजिलम होती है और रिजिड सेल वॉल होती है। दूसरी चीज, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फिर आएगा हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में एग्जांपल क्या है, साइनोबैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में एग्जांपल देख लेंगे, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में एग्जांपल देख लेंगे। अब हम चलते हैं यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। साथ ही साथ दे हैव अ रिजिड सेल वॉल, इनकी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड। एंड दे हैव अ फ्लैजिलम इफ मोटाइल, अगर वो मोटाइल हैं तो, अगर वो मोटाइल नहीं है तो उनके पास फ्लैजिलम नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। इसको भी हम थ्री क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स,
और तीसरा हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स के एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्लोरोफिल ए होता है इसमें, हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, क्लोरोफिल ए इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है। आगे देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटियस, मैरीन या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। दूसरी चीज कॉलोनीज सराउंड बाय जिलेटिनस शेथ, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कॉलोनीज जिलेटिनस शेथ से सराउंडेड होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दे फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, मतलब पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स बनाते हैं। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एग्जाम्पल ध्यान रखने, नॉस्टॉक और एनाबिना। हेटेरोसिस्ट एग्जाम्पल ध्यान रखना है इसका। दूसरी चीज आपको डायग्राम दे रखा है जिसमें ये देख रहे, ये वाली सेल्स अलग अलग दिख रही होंगी आपको, इन सेल्स को बोलते हैं हम लोग हेटेरोसिस्ट। और साथ ही साथ इनके ऊपर एक शेद दिख रही होगी आपको, ये होती है मुसिलेजिनस शेद, यहाँ पे लिखा है जिलेटिनस शेद, यही है वो सेम टू सेम। तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला क्लोरोफिल ए, दूसरा साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फ्लामिटियस, मैरीन, टेरेस्ट्रियल एल्गी। तीसरा, दे हैव जिलेटिनस शेद। चौथा, ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। पांचवा, दे हैव हेटेरोसिस्ट विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबिना। 5 पॉइंट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको पता होगा नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया तीनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनको यूज करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यूज देयर रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन, जहाँ से इनको एनर्जी मिलती है, ये ध्यान रखना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी मदद आती है। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ध्यान रखना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड थर्ड, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, नेचर में सबसे ज़्यादा है, ये ध्यान रखना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे आर मेजोरिटी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। तीसरा, इम्पैक्ट ऑफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑन ह्यूमन अफेयर्स, सबसे पहला इम्पैक्ट दही बनाना। जब आप दूध से दही बनाते हैं तो किसकी मदद से होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट, एग्जाम्पल के तौर पे आगे देखते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम आर पैथोजेनिक कॉजिंग डिजीज, एग्जाम्पल कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस एंड सिट्रस कैंसर, ये आर बैक्टीरियल डिजीजेस। तो तीनों कंप्लीट होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो गया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो गया, और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हो गया। अगर आपको ये माइंड मैप याद है तो आपको एनसीईआरटी की थ्योरी लाइन बाय लाइन समझ आएगी। अगर आपने अभी अपनी एनसीईआरटी खोल रखी है तो डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको ये पॉइंट पूरा याद हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वन बाय वन रीड करते हैं। सबसे पहला, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, मतलब यूनिसेल्यूलर, मतलब इन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान रखना है, दे आर सिंगल सेल यूकैरियोट, कौन, प्रोटिस्टा। आगे बढ़ते हैं, सेल कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी हैं, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा, दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक। तीसरा, दे आर लिंक विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई, ध्यान रखना, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो एक तरीके से प्रोटिस्टा लिंक का काम कर रहा है, प्लांट्स, एनिमल और फंगाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, दोनों तरीके से। प्रोटिस्टा इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ये पांचों के नाम सीक्वेंस में याद होने चाहिए, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। मेरे साथ रिपीट करिए एक बार और, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। अब वन बाय हम रीड करते हैं इनको। सबसे पहला देखते हैं क्राइसोफाइट्स, फिर देखेंगे डाइनोफ्लैजिलेट, फिर देखेंगे यूग्लिनॉइड, फिर स्लाइम मोल्ड्स एंड एट लास्ट प्रोटोजोन्स।
स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो क्राइसोफाइट्स फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन एनवायरनमेंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर फोटोसिंथेटिक। चौथा, इंक्लूड डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम भी है डेस्मिड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम डेस्मिड, ये आ सकता है। अगर पूछ लेंगे डेस्मिड इंक्लूड्स किसमें है तो आप बताएंगे क्राइसोफाइट्स में आता है। आगे बढ़ते हैं, चल। डाइटम्स हैव सिलिका शेल वॉल, मतलब इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है सिलिका से, तभी हमने यहाँ पे लिखा है सिलिशियस सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल, ऐसे टू थिन ओवरलैपिंग शेल which fit together in a soap box. The cell wall deposit of diatoms over billion of years in their habitat is known as diatomaceous earth. इनकी सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, तभी इसका नाम पड़ा डाइटोमेशियस अर्थ। एंड दिस इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। ये तीनों ध्यान रखना, इनका यूज क्या है। पहला यूज पॉलिशिंग, दूसरा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, तीसरा सिरप, ये तीनों आ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन बाय वन इसे रिपीट करो मेरे साथ, जिससे अभी के अभी याद हो जाए। सबसे पहला, फ्रेश वाटर और मेरीन। दूसरा, दे आर माइक्रोस्कोपिक, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। तीसरा, दे आर फोटोसिंथेटिक। चौथा, डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। पांचवा, सिलिका शेल वॉल, द डाइटोमेशियस अर्थ यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। सिक्स्थ पॉइंट, दे हैव चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस। 6 के 6 पॉइंट आपको मेरे साथ याद हो गए। आगे बढ़ते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स, दे आर मोस्टली मेरीन, इसको याद रख सकते हो डीएम, मतलब मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, सारे कलर के हो सकते हैं, पर बेस्ड ऑन देयर मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, जो पिगमेंट इनके सेल में प्रेजेंट होगा उसके ऊपर ये रिएक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल हैव स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे इनकी सेल वॉल स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं, ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट, टू फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं, या तो लॉन्गिट्यूडनल होगी या फिर ट्रांसवर्स। नेक्स्ट पॉइंट, रेड डाइनोफ्लैजिलेट, एग्जाम्पल के तौर पे गॉन्योलेक्स, अंडर रैपिड मल्टीप्लिकेशन इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करता है कि सी में कि वो रेड रेड दिखाई होता है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा? रेड टाइड। एक तरीके से कोई लहर आ रही है पानी के अंदर, तो रेड अपीयरेंस क्यों होता है? ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेड टाइड्स। दूसरी चीज, रिलीज अ टॉक्सिन सब्सटेंस, ये टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो बहुत हार्मफुल है फिशेस के लिए। किल मैरीन एनिमल्स, मैरीन एनिमल्स को किल करता है, इसलिए ये सही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलीज टॉक्सिन दैट किल मैरीन एनिमल लाइक फिशेस। तो यहाँ से हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करते हैं डायनोफ्लैजिलेट से। सबसे पहला, मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक। दूसरा, सारे कलर शो कर सकता है। तीसरा, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन देयर आउटर सरफेस। चौथा, टू फ्लैजिला होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। पांचवा, रेड डाइनोफ्लैजिलेट, एग्जाम्पल गॉन्युलेक्स, रिली टॉक्सिन विच किल मैरीन एनिमल लाइक फिशेस। तो यहाँ पे हमने 6 पॉइंट याद करें, यहाँ पे 5। तो क्राइसोफाइट कंप्लीट हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं यूग्लिनॉइड पे। यूग्लिनॉइड से क्वेश्चन आ सकता है, फ्रेश स्टेगनेंट वाटर, मतलब कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फ्रेश स्टेगनेंट वाटर, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, इनकी सेल वॉल तो होती नहीं, लेकिन अगर होगी भी तो कैसी होगी? प्रोटीन रिच लेयर, जो कैसे उसे हम बोलते हैं पेलिकल। वो हेल्प करती है बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने में, बॉडी फ्लेक्सिबल, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो गया। तीसरा, दे हैव टू फ्लैजिला, एक तो शॉर्ट होगी और एक होगा लॉन्ग, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये हेटरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि बाय प्रेडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को शिकार करते हैं ये। तो हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोज इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स की तरह इनमें जो पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो यूग्लिनॉइड लिंक, एक तरीके से लिंक शो करते हैं हायर प्लांट से, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल यूग्लिना,
तो यहाँ पे भी हमने 6 पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट फ्रेश स्टेगनेंट वाटर, दूसरा पॉइंट प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, तीसरा पॉइंट टू फ्लैजिला वन शॉर्ट सेकेंड लॉन्ग, चौथा पॉइंट photosynthesis in presence of sunlight but they behave as heterotrophic also. पांचवा पॉइंट pigments are identical to those in higher plants and sixth example euglena. ये भी हमें 6 पॉइंट्स, एक एक पॉइंट याद हो गया तुरंत। आगे बढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स। पहला पॉइंट सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, इनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। दूसरा पॉइंट द बॉडी मूव्स अलोन डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ये आ सकता है। तीसरा पॉइंट सुटेबल कंडीशन में ये तो प्लाज्मोडियम बनाते हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इट मे बी स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, बहुत दूर तक फैल सकता है। बट इन अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएटेड एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। ये ध्यान रखना है, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी, ये स्टेटमेंट में आ सकता है। दूसरा स्पोर्स हैव अ ट्रू वॉल, इनके स्पोर्स में ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर, इनके स्पोर्स की सेल वॉल इतनी हार्ड होती है, वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस और एयर में डिस्पर्स होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वो है प्रोटोजोअन। तो प्रोटोजोअन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वन बाय वन हम रीड करते हैं। सबसे पहला दे आर हेटरोट्रॉफिक, ये ध्यान रखना है। तो प्रीडेटर भी हो सकते हैं, साथ ही साथ पैरासाइट भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट दे बिलीव टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, मतलब ये बहुत पहले से हैं एनिमल्स में, इसलिए ये ध्यान रखना है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। तो पहला ग्रुप अमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तीसरा सिलिएटेड प्रोटोजोन, चौथा स्पोरोजोन्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आपको वन बाय वन रीड करते हैं और साथ ही साथ याद भी हो जाएंगे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट देयर सूडोपोडिया। सूडोपोडिया को बोलते हैं फॉल्स फीट, जो जब जरूरत होती है तब निकलते हैं, जब नहीं होती तब दिखते ही नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स। ये ध्यान रखना, सूडोपोडिया एम्यूबॉइड प्रोटोजोन्स में होता है, ये ध्यान रखना। एज इन अम्यूबा मैरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस, मतलब इनकी मैरीन फॉर्म में सिलिका होती है उनकी सेल सरफेस पे, ये ध्यान रखना है। एक सिलिका हमने कहाँ पढ़ा था, अभी पढ़ा था, याद करो, क्राइसोफाइट्स में पढ़ा था। ध्यान होगा आपको, ऐसे बोला मत करो, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। दे हैव फ्लैजिला, पैरासाइटिक worms cause disease such as sleeping sickness, trypanosoma। अब आपको ये एक ट्रिक बताता हूँ, ट्राई नॉट टू स्लीप, आप सोने की कोशिश मत करो, उससे आप ध्यान रख सकते हो। ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है। सिलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल हमारे पास पैरामीशियम है, ये ध्यान रखना है, सी पी ऐसे ध्यान रखो, पैरामीशियम याद हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर एक्वेटिक actively moving organism using thousands of cilia and they have a cavity called as gullet open to outside. By the movement of cilia, the water with food enter to gullet. cilia की मूवमेंट की मदद से वाटर गुलेट में एंटर होगा और वहां से वो फूड अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल पैरामीशियम, ये ध्यान रखना है। स्पोरोजोन लास्ट infectious spore like stage in their life cycle। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम मलेरिया। अगर आपने मॉस्किटो का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पक्का कि वहाँ पे इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज आती है। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, प्लाज्मोडियम। पहला अमीबॉइड प्रोटोजोन, एग्जाम्पल एंटाम्यूबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, एग्जाम्पल ट्राइपेनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोन, एग्जाम्पल पैरामीशियम एंड स्पोरोजोन्स, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। मेरे साथ एक बार दोबारा रिपीट करो, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स एंटाम्यूबा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स ट्राइपेनोसोमा, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स पैरामीशियम और स्पोरोजोन्स प्लाज्मोडियम। बस एक एक एग्जाम्पल अभी याद हो गया। हमने क्राइसोफाइट कंप्लीट कर लिया, डायनोफ्लैजिलेट कर लिया, यूग्लिनोइड कर लिया, स्लाइम मोल्ड्स कर लिया और प्रोटोजोन्स मतलब प्रोटिस्टा हमारा फिनिश हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट किंगडम, किंगडम फंगाई। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वन बाय वन रीड करते हैं। यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म,
मतलब एक फंगाई है जिसमें ओनली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, हेटेरोट्रॉफिक, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, ब्रेड माउल्ड, मशरूम, टोडस्टूल्स। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखने। नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक्सेप्ट ईस्ट, अगर ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो फंगाई आर फिलामेंटियस। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइफे। इनके बॉडी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइफे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। जब बहुत सारे हाइफे मिल जाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं माइसीलियम। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ लिखा है मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोइनोसिटिक हाइफे। तो 3 चीजें बता दी मैंने आपको, पहला हाइफे, माइसीलियम और कोइनोसिटिक हाइफे। अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल हाइफे। कुछ तो सेपरेट होते हैं और कुछ एसेप्टेड। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। जैसे 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। आगे बढ़ते हैं। वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, सम फंगाई आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ फंगाई एंटीबायोटिक का भी सोर्स होते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम यूनिसेलुलर फंगाई एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड और बियर। ब्रेड बनाने के काम में आते हैं, बियर बनाने के काम में आते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, यूनिसेलुलर फंगाई ईस्ट, मल्टी सेलुलर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिसेलुलर फंगाई ईस्ट। अदर फंगस कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल व्हाइट रस्ट कॉजिंग ल्यूकीनिया। ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, आएगा तो एग्जाम्पल ही आएगा। नेक्स्ट, फंगाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चाइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, मोस्ट ऑफ द फंगाई आर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। या तो ये सेप्रोफिटिक होंगे या पैरासिटिक। कॉमन सेंस है, जब हेट्रोट्रॉफिक हैं तो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। सम लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एग्जाम्पल पहला लाइकेंस, जिसमें कौन कौन आते हैं, फंगाई और एल्गी साथ साथ रहते हैं, उसको बोलेंगे लाइकेंस। अगर फंगाई रहने लग जाए रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ तो होगा माइकोराइजा। 2 इंपॉर्टेंट, लाइकेन एंड माइकोराइजा। अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, 3 ये, 4 ये और 3 ये। कितने हो गए, 6, 7, 8, 9, 10 और 3, 13। बस इतने तो याद रखने, याद भी नहीं रखने, समझ लिया तो याद हो गए बस। वन बाय वन रिवाइज करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, कॉस्मोपॉलिटन, ब्रेड माउल्ड, मशरूम, टोडस्टूल, याद हो गए। एक्सेप्ट ईस्ट, फंगाई आर फिलामेंटियस। दे हैव हाइफे, माइसीलियम एंड कोनिसेटिक हाइफे। नेक्स्ट, मस्टर्ड लीव्स ध्यान रखना है, वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। पेनिसिलियम, ये ध्यान रखना है, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। यूनिसेलुलर फंगाई क्या है, ईस्ट, ये ध्यान रखना है। व्हीट रस्ट कॉजिंग ल्यूकीनिया डिजीज, ये ध्यान रखना है। सेल वॉल चाइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, दे आर सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कौन सा, लाइकेन एंड माइकोराइजा। हो गया याद। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 तरीके से। तो पहला तरीका देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फिजन हो सकता है, बडिंग हो सकती है। तीनों आपको ध्यान रखने। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, याद कर लीजिए तुरंत। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, oospore, ascospore, basidiospore। 3 है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospore, ascospore, basidiospore। ये ध्यान रखें। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। दे आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी। सेक्सुअल साइकिल में 3 पार्ट होते हैं। पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, तीसरा मियोसिस। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स। 2 गैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना। लेकिन जब उनके न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, उन न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम बोलते हैं कैरियोगेमी। मियोसिस इन जाइगोट गिव हैप्लॉइड स्पोर्स। अब जैसे यहाँ पे 2n जाइगोट बना, क्या बना, जाइगोट, इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। तो पहले प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। ये साइकिल ध्यान होनी चाहिए, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। आगे बढ़ते हैं।
फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप आपस में मीटिंग कर सकते हैं, एंड दे फ्यूज। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। नेक्स्ट, सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएट, तुरंत रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल, तुरंत ही वो डिप्लॉइड सेल बन जाते हैं 2n। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं डाइकैरियन, n+n, 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल में 2 न्यूक्लियस। एग्जाम्पल के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है किस में है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में क्या है, डाइकैरियन, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फंगाई फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर, उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा क्या, मियोसिस, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। तो यहाँ से ये 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, और रिप्रोडक्शन में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू वाले, ये पूरे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, पिसिडोमाइसिटीज और साथ ही साथ ड्यूटेरोमाइसिटीज। अभी तुरंत के तुरंत याद हो जाएगा आपको। देखिए, दे occur in aquatic habitat on decaying wood in moist and damp places or as a obligate parasite on plant। तो आपको इस लाइन में से क्या ध्यान रखना है, obligate parasite, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर obligate parasite on plants। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर एसेप्टेट, इनके जैसे ये हाईफाई, इनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, अगर सेप्टा होता है तो होता है सेप्टेट, अगर नहीं होता है तो होता है एसेप्टेट। तो ये सीधे ऐसे एसेप्टेट। कोइनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोटाइल जूस्पोर, नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर, दे आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ये जैसे ये है स्पोरेंजियम, इस स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं क्या, जूस्पोर मोटाइल और एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं ध्यान रखना है, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर, ये जूस्पोर नहीं है, जाइगो लिखा है यहाँ पे। जाइगोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, जब 2 गैमेट का फ्यूजन होगा तो बनेगा जाइगोस्पोर। दिस गैमेट आर आइसोगैमेट्स सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। एनाइसोगैमेट्स भी हो सकता है या उगैमेट्स भी हो सकता है। तो आइसो भी हो सकता है, एन आइसो भी हो सकता है, उगैमेट्स भी हो सकता है। आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स, उगैमेट्स तीनों हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, मुकर, राइजोपस, ब्रेड माउल्ड, एल्ब्यूको, पैरासाइट फंगाई और मस्टर्ड। याद कैसे करोगे, RAM, आर से राइजोपस, ब्रेड माउल्ड, ए से एल्ब्यूको, पैरासिटिक फंगाई और मस्टर्ड, एम से मुकर, ये ध्यान रखना है। RAM, राइजोपस, एल्ब्यूको, मुकर। राइजोपस का एग्जाम्पल में दूसरा नाम ब्रेड माउल्ड, एल्ब्यूको में पैरासिटिक फंगाई और मस्टर्ड, तीसरा मुकर। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए, 5। पहला, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, दूसरा एसेप्टेट कोनोसिटिक, तीसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल जूस्पोर, नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर स्पोरेंजियम में होते हैं, चौथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर, जो आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, उगैमस भी हो सकता है। पांचवा एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुकर, राइजोपस, एल्ब्यूको। हो गया याद तुरंत। आगे बढ़ते हैं। एस्कोमाइसिटीज सेक फंगाई। पहला यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखना है ईस्ट सैक्रोमाइसी। मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम, क्या ध्यान रखना है, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल ईस्ट, जिससे दूसरा नाम सैक्रोमाइसीज, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम। हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसिलियम क्या होता है, ब्रांच और सेप्टेट, जबकि ऊपर देखा तो क्या था, ए सेप्टेट। ए सेप्टेट है, ध्यान रखना है। ये क्या है, सेप्टेट, जबकि हमारे पास बेसिडोमाइसिटीज भी क्या है, सेप्टेट। ट्यूटेरोमाइसिटीज में हम देख लेंगे। सबसे पहले अब आते हैं, सेकंड वाले पे थे ना, हाँ यहाँ पे थे। यूनिसेलुलर हो गया ईस्ट सैक्रोमाइसी, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम। लास्ट में हम एक साथ रिवाइज करेंगे, तब बहुत जल्दी रिवाइज कर लेंगे। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ये ध्यान रखना है। दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक, कॉप्रोफिलस, जितने भी हैं सबके सब यहीं पे आ गए। सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब ग्रो ऑन डंग, डंग मतलब गोबर, काउ डंग, गाय का गोबर। आगे बढ़ते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन तो हम सब में पढ़ेंगे, इसमें ही पढ़ लेते हैं कैसे होगा। एस्कोमाइसिटीज में होता है कोनिडिया। तो अभी आपने जब कोनिडिया ऊपर पढ़ा, आप याद करो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कोनिडिया पढ़ा था, ये रहा। तो भूलो मत इतनी जल्दी, तुरंत याद करो। कोनिडिया
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटीज में। कैसे? एक्सोजिनसली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर एंडोजिनसली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। तो एस्कोस्पोर कहाँ है? एस्कोमाइसिटीज में। तो एंडोजिनसली एस्कोस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? एस्कोमाइसिटीज में। इसको याद करने का तरीका SEND। एस से हो गया सेक्सुअल, EN से हो गया एंडो, एंडोजिनसली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आपको याद हो जाएगा अभी तुरंत के तुरंत। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर एंडोजिनसली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया एक्सोजिनसली। अब पढ़ते हैं इसको। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल mycelium called conidiophore. Conidia germinate to produce mycelium. याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। Ascospore produce endogenously in sac-like asci. Ascus. Asci are arranged to form fruiting body called as ascocarp. ये तो आपको याद हो ही जाएगा। मेनली तो ये था एस्कोस्पोर एंडोजिनसली। एग्जाम्पल देखते हैं। एस्पार्जिलस क्लेविसिप्स न्यूरोस्पोरा। एस्पार्जिलस क्लेविसिप्स न्यूरोस्पोरा 3-4 बार मेरे साथ रिपीट करो, अभी याद हो जाएगा। एस्पार्जिलस क्लेविसिप्स न्यूरोस्पोरा जिसमें है एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर बार आता है, न्यूरोस्पोरा का यूज कैसे होता है? या तो बायोकेमिकल या जेनेटिक वर्क में। लास्ट, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल। ये हम खा सकते हैं फॉर फूड, फूड के तौर पे सप्लीमेंट यूज करा जाता है। मोरल्स और ट्रफल्स, तो 5 एग्जाम्पल हो गए एस्कोमाइसिटीज में। पहला एस्पार्जिलस, दूसरा क्लेविसिप्स, फिर आएगा न्यूरोस्पोरा, फिर आएगा मोरल्स, फिर आएगा हमारे पास ट्रफल्स। अगर आपको इसकी ट्रिक याद करनी है तो ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा CAN। तो C से क्या हो गया हमारे पास? क्लेविसिप्स। A क्या हो गया? एस्पार्जिलस। और N से हो गया न्यूरोस्पोरा। कैन यू कैन लर्न, इसका मतलब कैन, CAN कैन। तो क्लेविसिप्स, न्यूरोस्पोरा, एस्पार्जिलस, ये ध्यान रखना है। मोरल्स, ट्रफल्स, एग्जाम्पल कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं बेसिडोमाइसिटीज पे। कॉमनली नोन एज मशरूम, ब्रैकेट फंगाई, पफ बॉल्स। इनके अदर नाम है, क्या पता ऑप्शंस में दे दें, आप तो कर लोगे अगर आपको याद है तो अभी याद कर लीजिए। मशरूम, ब्रैकेट फंगाई, पफ बॉल्स। मशरूम, ब्रैकेट फंगाई, पफ बॉल्स, बेसिडोमाइसिटीज। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, दे ग्रो इन सॉइल on logs, tree stumps, in living plant body as parasite, example rust और smut। इसमें मेनली आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, रस्ट और स्मट। बस आगे बढ़ते हैं। देयर माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। इनका माइसिलियम कैसा है? ब्रांच्ड और सेप्टेड। अब रिवाइज करो, एस्कोमाइसिटीज का कैसा था? सेप्टेड। रिवाइज करो, फाइकोमाइसिटीज का कैसा था? एसेप्टेड। इस तरीके से लिंक करते हो चलो, परमानेंट याद हो जाएगा। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड। इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, जबकि ऊपर हमने पढ़ा उनमें थे। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ध्यान रखना। एसेक्सुअल स्पोर नॉट फाउंड, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, इनके पास कोई सेक्स ऑर्गन होता ही नहीं है। बट तब भी प्लाज्मोगेमी अकर बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल। इनके अंदर जो 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल है उनका फ्यूजन होगा, प्लाज्मोगेमी होगी, ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और डिफरेंट जीनोटाइप। दोनों का जीनोटाइप अलग अलग होगा, ये ध्यान रखना है। जीनोटाइप डिफरेंट होगा, ऑप्शन में दे देंगे डिफरेंट जीनोटाइप, सेम जीनोटाइप, आपको बताना होगा डिफरेंट जीनोटाइप। आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। तो प्लाज्मोगेमी की बात होता है, कैरियोगेमी फिर होता है मियोसिस। तो उसके बाद क्या बनेगा? डाइकैरियोटिक। मैंने आपको अभी बताया था एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर डाइकैरियन होता है, N+N 2 न्यूक्लियाई पर सेल। ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, साथ साथ रिवीजन करते हुए चलेंगे जो पहले पढ़ रहे, जिससे आप भूलो नहीं जल्दी से। कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे बेसिडोमाइसिटीज पे, डाइकैरियोटिक पढ़ लिया था ये। आगे बढ़ते हैं। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम, प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर्स। 4 बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली बेसिडियोकार्प। ऊपर याद किया था SEND, सेक्सुअल एंडोजिनसली। और एसेक्सुअल वहाँ पे क्या याद किया था हमने? कॉनिडिया एक्सोजिनसली, एसेक्सुअल। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक्सोजिनसली बेसिडियोकार्प, एक्सोजिनसली बेसिडियोकार्प, ये ध्यान रखना है। बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली, fruiting body बेसिडियोकार्प। एग्जाम्पल अगैरिकस मशरूम, उस्टिलागोस स्मट, प्यूकिनिया रस्ट फंगस। आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम्पल अगैरिकस मशरूम, उस्टिलागोस स्मट, प्यूकिनिया रस्ट फंगस। यहाँ से याद ध्यान रख सकते हो USA, उस्टिलागोस स्मट। आगे बढ़ते हैं।
ड्यूटेरोमाइसिटीज लास्ट, फंगाई का लास्ट, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई। इनको इम्परफेक्ट फंगाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज होता है, सेक्सुअल फेज नहीं होता है। तो दे आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई बिकॉज only the sexual or vegetative phase of these fungi are known. When the perfect sexual stage of these fungi were discovered, they were moved into the other class, often Ascomycetes or Basidiomycetes. अगर इनके पास सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हो गई, क्या पता आगे हो जाए, सेक्सुअल स्टेज अगर डिस्कवर हो गई तो इनको मूव कर दिया जाएगा अदर क्लासेस में। कौन सी क्लास में जाएंगे? या तो ये एस्कोमाइसिटीज में जाएंगे या बेसिडोमाइसिटीज में जाएंगे, वो डिपेंड करता है इनकी कंडीशन पे। It is also possible that asexual and vegetative phase have been given one name and placed under Deuteromycetes. क्या पता asexual और vegetative phase को एक ही नाम दे दिया जाए और उसको रख दिया जाए Deuteromycetes के अंदर ही। If this stage is known, अगर वो stage known होगी, हमें पता होगी, it will be placed under another class. When the linkage were established, the fungi were correctly identified and move out Deuteromycetes. अगर हमें पता लग जाए तो हम इसे क्लासीफाई कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया। ओनली लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखना, ओनली कोनिडिया, माइसिलियम, सेप्टेट और ब्रांच्ड। हमने शुरू में देखा था फाइकोमाइसिटीज में था ए सेप्टेट, उसके बाद में हम जितने ही पढ़े सब में सेप्टेट, इसमें भी सेप्टेट, इसमें भी सेप्टेट, इसमें भी सेप्टेट, इसमें ब्रांच्ड, इसमें भी ब्रांच्ड और इसमें भी हमने क्या पढ़ा अभी, ब्रांच्ड। तो आपको कुछ याद ही नहीं करना, फाइकोमाइसिटीज में ध्यान रखना है आपको क्या होता है, ए सेप्टेट, और जितने बचे सब में सेप्टेट ब्रांच, सेप्टेट ब्रांच, सेप्टेट ब्रांच, सेप्टेट ब्रांच। याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ आर सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर, हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। डिकम्पोजर ऑफ लिटर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनरल साइक्लिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल, एल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। एल्टरनेरिया, कॉलीटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं फंगाई जल्दी जल्दी। हेटरोट्रॉफिक, कॉस्मोपॉलिटन, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, टोडस्टूल्स, ठीक है। एक्सेप्ट ईस्ट दे आर फिलामेंटियस। हाइफे है, माइसिलियम है, कॉन्सिटिक हाइफे है। मस्टर्ड लीव्स ध्यान रखना, वाइट स्पॉट होता है उस पर। पेनिसिलियम ये ध्यान रखना, एंटीबायोटिक की तरह काम आता है। यूनिसेलुलर फंगाई ईस्ट, वीट रस्ट कॉजिंग प्यूकिनिया, ये हो गया डिजीज। चाइटीन पॉलीसेकेराइड से सेल वॉल बनती है। सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, एग्जांपल लाइकेन और माइकोराइजा। आगे बढ़ते हैं। फंगाई में 3 रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, इसमें कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, इसमें आएगा oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। सेक्सुअल साइकिल में प्लाज्मागैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। सीक्वेंस में ध्यान रखना है, 2 हैप्लॉइड हाइफे बनेंगे, बाद में वुड जाइगोट बनके डिप्लॉइड बन जाएंगे। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज में डाइकैरियोन होता है, ये ध्यान रखना है। रिडक्शन डिवीजन हो गया, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। पहला फाइकोमाइसिटीज, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। एसेप्टेट, कोनेसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर, मोटाइल, नॉन मोटाइल, एप्लानोस्पोर। कहाँ होते हैं? स्पोरेंजियम में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोस्पोर। आइसोगैमस भी हो सकते हैं, अनाइसोगैमस भी हो सकते हैं, ओगैमस भी हो सकते हैं। मुकर, राइजोपस, एल्ब्यूको। आगे बढ़ते हैं। एस्कोमाइसिटीज, दे आर यूनिसेलुलर, ईस्ट सैक्रोमाइसिस, मल्टीसेलुलर, एग्जांपल पेनिसिलियम, ध्यान रखना है। दे आर ब्रांच एंड सेप्टेट। सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक, कॉप्रोफिलस, ये ध्यान रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉनिडिया, एक्सोजेनसली, हमें यहाँ याद किया था सेंड, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोजेनसली, एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर। एग्जांपल एस्पाजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, CAN। दूसरा एग्जांपल मोरल्स एंड ट्रफल्स, दे आर एडिबल, खा सकते हैं उनको। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क। आगे बढ़ते हैं। पेसिडोमाइसिटीज में मशरूम बोल सकते हो, ब्रैकेट फंगाई, पफ बॉल्स। रस्ट, स्मट, एग्जांपल ब्रांच एंड सेप्टेट, एसेक्सुअल, जनरली नॉट फाउंड, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, डाइकैरियोटिक स्टेज होती है इनमें। एक्सोजेनसली बेसिडियोस्पोर, बेसिडोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी हुई इनकी। एगेरिकस, मशरूम, उस्लागो, स्मट, प्यूपेनिया, रस्ट फंगस, एग्जाम्पल भी ध्यान हो गए। Deuteromycetes, commonly known as imperfect fungi, because only sexual and vegetative phase of fungi are known. आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पढ़ लेना इसको। Asexual spore conidia, septate, branched, decomposed of litter, help in mineral cycling, alternaria, Coltrichum, trichoderma। हो गया याद, बस कंप्लीट। नेक्स्ट किंगडम, किंगडम प्लांटी। प्लांटी में प्लांट आर यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म विद सेलुलोजिक सेल वॉल। हमें पता है वो यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल होता है उनके पास, और दे नोन एज सेलुलोजिक सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट, सम आर पार्शियल हेटरोट्रॉफिक, एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट को खाते हैं,
लाइक ब्लेडरवर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप, ये दोनों प्लांट हेटरोट्रॉफ होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये आ सकता है। कौन कौन से प्लांट हेटरोट्रॉफिक हैं? ब्लेडरवर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। पैरासिटिक कसकटा। आगे बढ़ते हैं। प्लांट इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आगे पढ़ेंगे प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैव टू फेजेस, diploid sporophytic and haploid gametophytic. These phases alternate with each other. This is called as alternation of generation. Among different plant groups, length of haploid and diploid phase is varied. These phase free living depend on other. हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया मल्टीसेलर होते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक, विदाउट सेल वॉल एब्सेंट। ये मैंने आपको शुरू में टेबल में बताया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, प्लांट पे डिपेंड होते हैं। ये फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट। हमारा फूड स्टोर सबको पता है, बॉडी में देखो फैट और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। हम कैसे हैं? होलोजोइक, बाय इंजेशन ऑफ फूड, फूड खाते हैं खुद। आगे डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है हमारा, ग्रो इनटू अडल्ट, दे हैव डेफिनेट शेप और साइज। सबका डेफिनेट शेप और साइज होता है, सबके हैंड है, लेग है, सब कुछ वैसे ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। Reproduction, copulation of male and female, followed by embryological development. They are capable of locomotion. Last point of this chapter, most important, virus, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सबसे पहला पॉइंट, इन द 5 kingdom classification, unicellular organisms, virus, viroid and lichens are not mentioned. 5 kingdom classification में हमने वायरस को, वायरॉइड को, लाइकेन को नहीं रखा। क्यों? उसका रीजन हम आगे पढ़ते हैं। वायरसेस आर नॉट ट्रूली लिविंग, वो ट्रू लिविंग नहीं है, सो दे आर नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला पॉइंट पता लग गया, उसका रीजन पता लग गया। आगे बढ़ते हैं। वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इस सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर ये लिविंग सेल से बाहर है तो ये इनर्ट है, मतलब कोई मतलब नहीं। अगर लिविंग सेल के अंदर है तो उसका होस्ट सेल उसकी एनर्जी यूज करके ये अपना काम निकालते हैं। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। आगे बढ़ते हैं। When they infect a cell, they take over machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. आगे बढ़ते हैं। 4 साइंटिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला लुइस पास्चर, दूसरा डीजे इवानोविस्की, तीसरा एम.डब्ल्यू. बेजर्निक, चौथा डब्ल्यू.एम. स्टैनले। तो लुइस पास्चर ने वायरस का नाम दिया। नेम वायरस वॉज गिवन बाय लुइस पास्चर, मीन्स वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। डीजे इवानोविस्की discovered virus. He recognized certain microbes that cause mosaic disease of tobacco. Mosaic disease of tobacco, ये ध्यान रखना है, डीजे इवानोविस्की से रिलेटेड है। They were smaller than bacteria. इन्होंने जब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इनको बैक्टीरिया को पास करा तो इनको पता लगा कि वायरस तो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये किसने बताया आपको? डीजे इवानोविस्की। ये आ सकता है पेपर में। स्मॉलर देन बैक्टीरिया कौन? वायरस। कैसे पता लगा? पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। नेक्स्ट साइंटिस्ट M.W. Bejernik demonstrated that extract of infected tobacco plant cause infection in healthy plant. कहने का मतलब है infected tobacco plant healthy plant में infection कर सकता है। इनको इसने क्या बोला? इस फ्लूइड को इन्होंने बोला Contagium vivum fluidium, infectious living fluid। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडियम इन्फेक्टिस लिविंग फ्लूइड किसने बताया था? ये बताया M.W. बेजर्निक ने। एंड लास्ट साइंटिस्ट W.M. स्टैनले शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। वायरस क्रिस्टल फॉर्म में भी हो सकता है। एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन, और वो क्रिस्टल्स क्या है? प्रोटीन से बने। ठीक है। A virus is a nucleoprotein. It have a protein code called capsid and genetic material RNA and DNA. No virus contain both RNA and DNA. कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिनमें RNA और DNA दोनों हो। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसमें RNA DNA दोनों हो। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, प्लांट को इन्फेक्ट करेगा वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल, उसमें होगा डबल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड DNA या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA। बैक्टीरियोफेज में क्या है? डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये ध्यान रखना है।
Next point, capsid made up of small subunit called as capsomeres protect nucleic acid. Capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric form. Most important point. अब लास्ट वायरस की डिजीजेस, मम्प्स, स्मॉलपॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ। या बार बार रिपीट करो, याद जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हम डिफरेंस याद करते हैं जिससे हमें परमानेंट याद हो जाए। वायरॉइड infectious agent, free, low molecular weight RNA, no protein coat, smaller than virus, duodenal डिस्कवर किया था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब 5 पॉइंट है, दोबारा देख लेते हैं। वायरस आर इन्फेक्टिस एजेंट, दूसरा फ्री लो मोलिकुलर वेट RNA, तीसरा नो प्रोटीन कोट, कोई प्रोटीन कोट नहीं, चौथा स्मॉलर देन वायरस, पांचवा टियोडाइनर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आगे बढ़ते हैं लाइकेंस की तरफ। दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एल्गी और फंगाई। अगर एल्गल कंपोनेंट की बात करी जाए तो उसे बोलते हैं फाइकोबायोंट, लेकिन अगर फंगल कंपोनेंट की बात की जाए उसे बोलते हैं माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट ऑटोट्रॉफिक होता है, माइकोबायोंट हेटरोट्रॉफिक। एल्गी क्या काम क्या है? एल्गी क्या करती है? खाना बनाती है, प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई। तो फंगाई क्या करेगा फिर? फंगाई प्रोवाइड शेल्टर, एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर देयर पार्टनर। अपने पार्टनर के लिए वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। अगर कहीं पर लाइकेन ग्रो हो जाए इसका मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। अगर ग्रो नहीं हो रहा है इसका मतलब वहाँ पॉल्यूशन है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, पॉल्यूटेड एरिया में कभी ग्रो नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन।